हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 8 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जिसमें आपको वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू ऑफ एक्स को बताना है। सॉल्व फॉर एक्स। थ्री एक्स प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन 7 is equals to x plus 3 upon 8 plus 3x minus 1 upon 14। तो एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, डायरेक्टली इक्वेशन आपको गिवन है, सॉल्व करके आपको वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर इसको, तो डायरेक्टली भी हम एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिमेट्री है। देखिए 16 8, तो इसका मतलब 8 और 16 हमें पता है कॉमन मल्टीपल अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 16। सिमिलरली 7 एंड 14, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 14। तो इसलिए इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की जगह पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए सिंप्लीफाई करना इसको ईजी हो जाए। तो देखिए 3x प्लस 1 अपॉन 16 माइनस, ये टर्म जब शिफ्ट होगी, ट्रांसपोज होगी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब शिफ्ट होगी तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, माइनस x प्लस 3 अपॉन 8। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 3x माइनस 1 अपॉन 14, ये टर्म ट्रांसपोज होगी तो 2x माइनस 3 अपॉन 7। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जब भी आपको टर्म्स गिवन है तो आपको सॉल्व करने के लिए उसमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो देखिए 16 एंड 8, 14 एंड 7, एलसीएम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इजीली हमें पता है कि ये 16 होगा और 14 और 7 का एलसीएम हमारे पास 14 हो जाएगा। तो एलसीएम 16, 8 is 16, LCM 14, 7 is 14। तो इन दोनों का LCM लिया हमने, यहाँ पे टर्म आ गई आपके पास 16। तो 16 की टेबल में 16 आता है फॉर वन टाइम, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से, 3x प्लस 1। सिमिलरली 8 की टेबल में 16 आएगा फॉर 2 टाइम्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 प्लस 2x प्लस 3। देखिए बीच में जो साइन है वही साइन आपको यहाँ पे रखाना है, माइनस का साइन था तो इसलिए यहाँ पे भी आपने माइनस पुट किया। 14 एंड 7, एलसीएम आएगा आपके पास 14। 14 की टेबल में 14 आएगा फॉर वन टाइम, तो वन टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1। और 7 की टेबल में 14 आएगा फॉर 2 टाइम्स, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3। बीच में साइन माइनस का था तो यहाँ भी साइन आपके पास माइनस का रहेगा। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x माइनस 6, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन किया 3x माइनस 1 माइनस 2 2 ज़ा 4। देखिए माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई होकर वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस का 6 अपॉन 14। नेक्स्ट वेरिएबल्स को हम एक साथ सॉल्व करते हैं और कॉन्स्टेंट्स को हम एक साथ सॉल्व करते हैं। देखिए 3x माइनस 2x सॉल्व होकर वैल्यू आ जाएगी आपके पास x, 1 माइनस 6 इज माइनस 5 अपॉन 16। अगेन 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x इज माइनस x, तो यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास माइनस x, माइनस 1 प्लस 6 इज प्लस 5 अपॉन। तो ये दोनों साइड आपने वैल्यूज को सॉल्व किया, जो वैल्यूज आई आपके पास वो आ गई आपके पास x अपॉन 5, x माइनस 5 अपॉन 16 माइनस x प्लस 5 अपॉन 40। वैल्यू आपको फाइनली x का देना है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। x माइनस 5 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 5 अपॉन 40। तो देखो 2 की टेबल से इसको अगर हम सॉल्व करें डिनोमिनेटर्स को, या हम इसको ऐसा लिख दें अपॉन माइनस एक्स प्लस 5,
सिंप्लीफाई करने के लिए ये आ गया आपके पास 16/14। 16/14 को जब आप 2 की टेबल से कैंसिल करोगे तो ये आएगा फॉर 8 टाइम्स और ये आ जाएगा फॉर 7 टाइम्स। इसका मतलब x माइनस 5 अपॉन माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8/7। इस टाइप के नंबर्स हमारे पास जब भी आते हैं या लीनियर इक्वेशन में जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली टर्म्स बनती है बोथ साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें करना क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 7 मल्टीप्लाई होगा इससे, 8 मल्टीप्लाई होगा इससे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स प्लस 5। ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं क्योंकि फाइनली वैल्यू आपको किसकी देनी है, x का। 7 मल्टीप्लाई बाय x इज 7x, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35, माइनस 8x, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 40। तो अगेन कॉन्स्टेंट्स को हम शिफ्ट करते हैं एक साइड और वेरिएबल्स को हम शिफ्ट करते हैं एक साइड। 7x यहाँ पे ऑलरेडी था, माइनस 8x जब ट्रांसपोज होगा तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस 8x। 40 ऑलरेडी यहाँ पे था राइट हैंड साइड में, माइनस 35 जब ट्रांसपोज होगा तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस 35। 7 प्लस 8 इज 15, 15x इज इक्वल्स टू 75। वैल्यू ऑफ x इज 75 अपॉन 15, दैट इज 5। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज गिवन एज 5। मतलब x की जो वैल्यू है, जो इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई करेगी, वो आ जाएगी आपके पास 5। फाइनल वैल्यू आई आपके पास 5। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया आपके पास 5। तो इस तरह से जनरल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी है, पर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगेन आपको वैल्यू ऑफ x सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं गिवन है, डायरेक्ट इक्वेशन है, डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व फॉर x। अगेन आपको x का वैल्यू बताना है, गिवन इक्वेशन है आपके पास x अपॉन x माइनस a प्लस x अपॉन x माइनस b इज इक्वल्स टू 2। वैल्यू ऑफ x आपको बताना है। अगेन लीनियर इक्वेशन गिवन है, इन वन वेरिएबल सॉल्व करके वैल्यू ऑफ x हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, ये जो गिवन इक्वेशन है वो है आपके पास x अपॉन x माइनस a प्लस x अपॉन x माइनस b इज इक्वल्स टू 2। क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म्स में है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है, इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर्स का कैलकुलेट करना है एलसीएम। और यहाँ पे जो नंबर्स है देखिए x माइनस ए, x माइनस बी, ए और बी का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम डायरेक्टली जो इनका एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एलसीएम जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय x माइनस बी। अब एलसीएम से हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए x माइनस ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये जो x है ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस बी से, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस बी। सिमिलरली ये x माइनस बी यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए से, इक्वल्स टू में आ गया आपके पास 2। ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी आपके पास x स्क्वायर, x जब b से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी अपने पास b इंटू एक्स। सिमिलरली x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस ए एक्स अपॉन, यहाँ भी दोनों ब्रैकेट्स हैं तो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले ये x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, या हम चाहें तो उसको यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, ये हो गया आपके पास x है, x माइनस बी। तो देखिए एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, सेम टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की डिग्रीज भी सेम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड होकर आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ये x मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट x माइनस बी से। सिमिलरली ये माइनस ए मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट x माइनस बी से। तो अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ टर्म आ गई देखिए आपके पास 2x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का ए बी। अब 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ब्रैकेट को, तो ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। वैल्यू हमें जो सॉल्व करके देना है वो आपको देना है वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b।
तो वेरिएबल्स को हम एक साइड शिफ्ट करते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं जिसमें एक्स प्रेजेंट नहीं है उन टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो देखिए ये 2x², ये LHS वाली टर्म्स हम पहले लिख देते हैं। ये 2x² जब ट्रांसपोज होगा तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का 2x², माइनस का 2bx जब ट्रांसपोज होगा तो वैल्यू आएगी प्लस का 2bx, माइनस का 2ax जब ट्रांसपोज होगा तो वैल्यू आएगी 2ax, 2 टाइम्स ऑफ ab। 2x² माइनस 2x² वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0, क्योंकि सेम टर्म्स हैं, साइंस डिफरेंट है, तो माइनस होके सब्ट्रैक्ट होके जो डिफरेंस आएगा उनका वो आएगा 0। 2bx और यहाँ पे है माइनस bx, 2bx माइनस bx, 2bx में से जब आप bx को माइनस करोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा आपके पास bx। सिमिलरली माइनस ax एंड 2ax लाइक टर्म्स हैं अगेन, तो जब हम 2ax में से ax को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास a टाइम्स ऑफ x, 2ax के 2ab के इक्वल हो जाएगा। फाइनली जो वैल्यू आपको बतानी है वो बतानी है x की। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं a और b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए इन दोनों टर्म्स में से क्या हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने x को कॉमन लिया तो आपके पास टर्म आ गई x a प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। यहाँ से जो वैल्यू ऑफ x आएगा वो आएगा आपके पास 2ab, ये पूरा टर्म, और ये टर्म आ जाएगा इसके डिवाइड में a प्लस बी। तो फाइनल जो आंसर आया आपके पास, जो x का वैल्यू आया गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके, वो आया x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको इक्वेशन गिवन थी और वैल्यू ऑफ x हमें बताना था सॉल्व करके सिंपली। इसी पे बेस कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है ऑफ द 3 नंबर्स the first is twice the second and half the third। 3 नंबर्स हैं जिसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का ट्वाइस है और जो थर्ड नंबर है उसका वो हाफ है। इफ द average of the 3 numbers is 56, find the numbers। क्वेश्चन में आपको बोला है, देखिए कि 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स में से जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब हो गया डबल है, 2 टाइम्स है, और जो थर्ड नंबर है उसका वो हाफ है, मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर का हाफ होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का डबल होगा। नेक्स्ट आपको बोला है कि ये जो तीनों नंबर्स आपने अज्यूम किए हैं, ये जो तीनों नंबर्स हमने लिए हैं, इनका एवरेज मीन जो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू आएगी आपके पास 56। तो आपको फाइंड आउट करने नंबर्स, तो तीनों नंबर्स एक दूसरे से लिंक है तो हम किसी भी नंबर को अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट बोला है, देखो द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, इसका मतलब अगर सेकंड नंबर x होगा तो फर्स्ट नंबर उसका ट्वाइस, दैट इज 2 टाइम्स, दैट इज 2x होगा। तो लेट द सेकंड नंबर हमने x अज्यूम किया, तो देखते हैं। ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, ये सेकंड नंबर हो गया, और ये हो गया आपका थर्ड नंबर। सेकंड नंबर हमने x ले लिया। अब फर्स्ट जो नंबर था वो सेकंड नंबर का, मतलब इस x का डबल था, मतलब ये 2x था। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड नंबर, क्योंकि हमने x लिया था तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x, एंड हाफ द थर्ड वाले का ये हाफ है, इसका मतलब थर्ड वाला जो नंबर है, थर्ड नंबर जो है वो फर्स्ट का भी डबल है। अगर ये 2x था तो इसका डबल ये वाला कितना हो जाएगा 4x। तो इस तरह से हमें तीनों नंबर्स मिल चुके हैं। फर्स्ट नंबर आ गया आपका 2x,
सेकेंड नंबर इज x, थर्ड नंबर इज 4x. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है तीनों नंबर्स का एवरेज. गिवन एवरेज इज इक्वल टू 56. एवरेज का फॉर्मूला होता है आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स. कितने नंबर्स का एवरेज हम निकाल रहे हैं? 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, तो वो गिवन है आपको 56 के इक्वल. सम ऑफ नंबर्स का मतलब है जो भी नंबर्स है उनका वैल्यू. जैसे फर्स्ट नंबर है आपके पास 2x, सेकेंड नंबर है x और थर्ड नंबर हो गया आपके पास 4x. टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें तो कितने नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम? 3. तो इसलिए डिवाइडेड बाय ये हो गया 3 इज इक्वल टू हो गया 56. वैल्यू आपको सॉल्व करके किसका देना है? x का. तो देखिए 2x plus x 3x, 3x plus 4x is 7x. 7x upon 3 is equals to 56. क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ x सॉल्व करते हैं हम यहाँ से. 7x upon 3 is equals to 56. x is equals to 56. ये 3 जो डिनोमिनेटर में था यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 7 जो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लिकेशन में था, प्रोडक्ट में था, वो आ जाएगा डिविजन में. 7 से ये कैंसिल होगा फॉर 8 टाइम्स. x का वैल्यू आ गया आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 24. तो x जो हमने अज्यूम किया था वो था आपका सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर का वैल्यू आया 24. देयरफॉर फर्स्ट नंबर था आपका 2 टाइम्स ऑफ x. 2 टाइम्स ऑफ x मतलब 2 टाइम्स ऑफ 24. सेकंड नंबर is 24 and थर्ड नंबर था आपके पास 4 टाइम्स ऑफ x दैट इज 96. तो जो 3 नंबर्स हमें कैलकुलेट करने थे वो आ गए आपके पास 48, 24 एंड 96. अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास. फॉर अ जर्नी the cost of a child's ticket is 1/3 of the cost of an adult ticket if the cost of the tickets for 4 adults and 5 children is rupees 85. Find the cost of a child's ticket. तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक पर्टिकुलर जर्नी के लिए फॉर अ जर्नी द कॉस्ट ऑफ अ चाइल्ड्स टिकट इज 1/3 द कॉस्ट ऑफ एन अडल्ट टिकट. जो चाइल्ड के टिकट का कॉस्ट है वो अडल्ट के टिकट के कॉस्ट का 1/3 है. फॉर एग्जाम्पल अगर अडल्ट के टिकट का जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ है तो फॉर अ चाइल्ड जो टिकट का कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 ऑफ 90 दैट इज 30 रुपीज़. तो इस तरह से अगर किसी अडल्ट के टिकट का चार्जेस आपके पास x रुपीज़ हैं तो चाइल्ड के कॉस्ट का टिकट का जो कॉस्ट हो जाएगा वो 1/3 ऑफ x इज x/3. लेट द कॉस्ट ऑफ एन अडल्ट्स टिकट इज रुपीज x. अब x है तो चाइल्ड का कितना हो जाएगा? द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड्स टिकट इज इक्वल टू रुपीज x/3. अडल्ट का आपने x अज्यूम किया तो चाइल्ड का हो जाएगा x/3. नेक्स्ट आपको बोला है कि आपने टोटल टिकट्स जो लिए हैं वो लिए हैं 4 फॉर अडल्ट्स.
एक टिकट का कॉस्ट अगर x रुपीज़ है तो 4 टिकट्स का कॉस्ट हो जाएगा आपके पास 4x। सिमिलरली 5 फॉर चिल्ड्रन, तो एक टिकट का कॉस्ट अगर x/3 है तो 5 चिल्ड्रन के टिकट का कॉस्ट हो जाएगा 5x/3। फॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो अडल्ट के टिकट्स थे आपके पास 4, एक टिकट का कॉस्ट है x, तो टोटल कॉस्ट हो गया आपके पास 4x। सिमिलरली 5 चिल्ड्रन के लिए 1 चाइल्ड का कॉस्ट है आपके पास x/3, 1 चाइल्ड के टिकट का कॉस्ट है x/3, तो 5 के लिए हो जाएगा आपके पास 5x/3 रुपीज़। देन गिवन अमाउंट है आपके पास 85 रुपीज़, तो ये जो टोटल अमाउंट होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा 85 के। 4x प्लस 5x/3 इज इक्वल टू 85 रुपीज़। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 4 3 से यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपके पास 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3, 1 की टेबल में आएगा फॉर 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई किया 4 को 12x प्लस 5x इज इक्वल टू 85। 12 प्लस 5 इज 17, x/3 इज इक्वल टू 85। वैल्यू ऑफ x हमें कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और ये 17 जो मल्टीप्लिकेशन में था ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 17 की टेबल से ये कैंसिल होगा फॉर 5 टाइम्स, तो वैल्यू ऑफ x आ गई आपके पास 5 3 15 रुपीज़। इसका मतलब जो अडल्ट के टिकट का कॉस्ट था वो था आपके पास ₹15, तो चाइल्ड का जो टिकट था, एक चाइल्ड के टिकट का जो कॉस्ट था वो था x/3, 15/3, दैट इज फॉर 5 रुपीज़। Therefore, child ticket cost ₹15/3, that is ₹5। टोटल अमाउंट जो एक चाइल्ड के लिए जो टिकट है उसका अमाउंट हो गया आपके पास 5, और एक अडल्ट के लिए जो टिकट है उसका अमाउंट हो गया आपके पास 15। तो अगेन ये एक वर्ड प्रॉब्लम था अपने पास। नेक्स्ट एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर्स हैं जिनका सम आपको गिवन है 98। नेक्स्ट आपको बोला है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड इज 2/3। द ratio of first to the second is 2/3। फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 2/3, 2:3। नेक्स्ट एंड सेकंड टू द थर्ड इज, एंड सेकंड टू द थर्ड इज 5/8। Find the numbers। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि टोटल 3 नंबर्स थे आपके पास, तीनों नंबर्स का जो सम है वो है आपके पास 98। अभी तक जितने क्वेश्चंस आपको गिवन थे तो या तो 2 नंबर्स का सम गिवन था, 2 नंबर्स में रिलेशन आपको गिवन था, एक ट्वाइस होगा एक थ्राइस होगा। यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिए हैं और तीनों नंबर्स का एक साथ रिलेशन नहीं दिया है। आपको फर्स्ट 2 नंबर्स का रिलेशन दिया है, जैसे इसमें बोला है द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड इज 2/3। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो रेशियो है वो 2/3 है, 2:3 का रेशियो है उसमें, एंड सेकेंड टू द थर्ड इज 5/8। सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो है वो है आपके पास 5:8। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको तीनों नंबर्स का एक साथ रिलेशन नहीं गिवन है। फर्स्ट 2 का पता है, लास्ट 2 का पता है, तो सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे कि तीनों का कॉमन रिलेशन आपको मिल जाए, कि ए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर तीनों का रेशियो मिल जाए या तो हमें। तो देखिए लेट द 3 नंबर्स बी ए बी एंड सी। लेट द 3 नंबर्स बी A, B, C।
3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं A कॉमा B कॉमा C। फर्स्ट नंबर हो गया आपके पास A, सेकंड नंबर इज B, थर्ड नंबर इज C। अब इक्वेशन में आपको बोला है कि फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है, एक और इक्वेशन आपको गिवन है, देखो तीनों नंबर्स का सम दिया हुआ है आपको 98। तो ये हो गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 98, इक्वेशन नंबर 1। तो हमें करना क्या है, ए बी और सी में सेम रिलेशन, एक रिलेशन उसमें पहले तो सेटिस्फाई करवाना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है और उस रिलेशन से फिर हमें ए बी और सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन आपको गिवन है 2/3, गिवन इज ए अपॉन बी 2/3 एंड बी अपॉन सी 5/8। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें गिवन हो कि a अपॉन बी का वैल्यू गिवन है, b अपॉन सी का वैल्यू गिवन है, तो इसको हम यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इसको 2x ले लें, इसको 3x ले लें, क्योंकि रेशियो गिवन है तो आपको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वेरिएबल आपने ले लिया x, तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ a आएगी आपके पास 2x, वैल्यू ऑफ b आएगी 3x। सिमिलरली b/c का रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ भी रिलेशन है तो कोई ना कोई वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा, तो आप दूसरा वेरिएबल ले लो y, तो ये हो जाएगा 5y एंड 8y। b का वैल्यू आया 5y और c का वैल्यू आ गया 8y। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ से तो b का वैल्यू आ रहा है 3x और यहाँ से आ रहा है 5y, तो बेसिकली दोनों वैल्यूज इक्वल होगी, तो x और y में आपको रिलेशन मिल जाएगा। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इन रेशियोज को पहले ही इक्वल कर दें। यहाँ भी b का रेशियो आ रहा है, यहाँ भी रेशियो b आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करें, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके b के रेशियो को इक्वल कर दें। तो आपके पास इक्वेशन जो आप रेशियो फॉर्म होगा वो इजीली हम बता सकते हैं कि a/b/c की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हम मेथड नंबर 2 यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम वन वेरिएबल में सॉल्व करना चाहते हैं इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ पे b का जो सिंप्लीफाइड रेशियो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 3 और यहाँ पे आ रहा है 5। तो हम क्या करें, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें। इसको तो हम मल्टीप्लाई कर दें 5/5 से, क्योंकि इक्वेशन है ऊपर और नीचे सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नॉन जीरो नंबर से। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आपके पास 10/15, मतलब b वाला जो रेशियो है वो कन्वर्ट हो गया, सिंप्लीफाइड रेशियो नहीं है, b वाला जो रेशियो है वो कन्वर्ट हो गया, हो चुका है 15। तो यहाँ भी हम क्या करें, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 3/3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको b वाले रेशियो को कॉमन करना है, सेम बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपको 3 था तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 है तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से। तो देखिए ये हो गया आपके पास 5 3 15, 8 3 24। और ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेसिकली जब आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो रेशियो को, तो आप इक्विवेलेंट रेशियोज ही कैलकुलेट कर रहे हो। और यहाँ पे आपका पर्पस क्या है इक्विवेलेंट करने का, कि b वाला जो रेशियो है वो दोनों इक्वेशन 2 और 3 में कॉमन हो जाए। तो हम यहाँ दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो a/b का वैल्यू या a/b का वैल्यू आ रहा है 10:15 और b/c का वैल्यू आ रहा है आपके पास 15:24। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं a/b/c इज इक्वल टू 10:15:24। 10, 15 एंड 24 का रेशियो आपको मिल चुका है ए बी और सी में। अब ए और बी सी में रेशियो आपको पता है, ए बी सी का सम आपको पता है। तो यहाँ से जब भी रेशियो हमें गिवन होता है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी वेरिएबल से। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू लिख देते हैं 10x, x हम वेरिएबल लेते हैं, बी का वैल्यू हम लिख देते हैं 15x, सी का वैल्यू हम ले लेते हैं 24x। लेट a इज इक्वल टू 10x, b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 15x एंड वैल्यू ऑफ c आ जाएगा आपके पास 24x। तो तीनों नंबर्स का सम आपको पता है, तीनों नंबर्स इंडिविजुअली आपको पता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 98। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 98। a का वैल्यू आया आपके पास 10x, b का वैल्यू आया आपके पास 15x, वैल्यू ऑफ c आ गया आपके पास 24x इज इक्वल टू 98। तो यहाँ से आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुका है। अब आपको सॉल्व करके वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, और x की वैल्यू मिलते ही आपको मिल जाएगा जो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे। 10 प्लस 15 इज 25, 25 प्लस 24 इज 49x इज इक्वल टू 98। वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू 98/49।
49, यहाँ से वैल्यू आ गया आपके पास 2। तो सिंप्लीफाई करने पे जो वैल्यू ऑफ x मिला वो मिला आपको 2। आपको वैल्यू ऑफ x नहीं बताना था, यहाँ पे आपको नंबर्स फाइंड आउट करने थे, नंबर्स जो आपने अज्यूम किए हैं a, b and c, और a, b and c का वैल्यू आपके पास यहाँ पे। देयरफॉर a का वैल्यू था आपके पास 10x, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 20। b का वैल्यू है आपके पास 15x, 15x हमने b को अज्यूम किया था। x का वैल्यू आया आपके पास 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 30। एंड c का वैल्यू है आपके पास 24x, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 48। तो इसका मतलब जो नंबर 1, 2, 3 जो 3 नंबर्स जिनका सम 98 था वो नंबर्स आ गए आपके पास 20, 30 एंड 48। तो ये थे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में इसी तरह के और भी वर्ड प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं जहाँ पे आपको कोई भी कंसेप्ट यूज़ हो सकता है। जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी इक्वेशन में पूछा गया है क्वेश्चन में, वो वेरिएबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व करना है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।